हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो एक ऑर्डर होता है वो याद होना चाहिए। उसके बिना हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं लिख पाएंगे। एक F2 का फाइंड करना है, एक F2 पॉजिटिव का फाइंड करना है, एक F2 1 नेगेटिव का फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर, अब जो बॉन्ड ऑर्डर बताया था मैंने, ध्यान रखना इस बात को, जो लिख रहा हूं O2 के लिए एंड F2 के लिए है ये बॉन्ड ऑर्डर, और इससे ज्यादा वालों के लिए, इससे कम वालों के लिए अभी मैं अलग लिखाऊंगा, वो एक डिफरेंट ऑर्डर होगा। ये दो याद रखने पड़ेंगे आपको ऑर्डर। क्या बॉन्ड ऑर्डर था? सिग्मा 1s, इससे ज्यादा एनर्जी थी, सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s था, फिर सिग्मा स्टार 2s था, उसके बाद सिग्मा 2pz था, उसके बाद ज्यादा एनर्जी आ रही थी पाई 2px की, इक्वल एनर्जी थी पाई 2py की। इन दोनों की एनर्जी बराबर, इससे ज्यादा लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बिना याद किए नहीं सॉल्व कर पाओगे। इससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं फ्लोरीन में कितने, पहले हम इसका चेक करेंगे, फिर F2 1 पॉजिटिव का चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे F2 1 नेगेटिव का। फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन एटम में 9 होते हैं, दूसरे में भी 9 होंगे, टोटल मिलाकर के 18 हो गए। मेरा काम क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना। बस एक कंफ्यूजन किसी को क्या लगेगा कि पी में, क्योंकि हमें 6 लिखने की आदत है, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हम px py pz अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां हम लिखते थे सब शेल में, अब हम लिखेंगे किस में? किसी एक ऑर्बिटल में, तो px py pz। अब हमें क्या करना होता है? इन 18 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है। 18 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करूंगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। ये पहला स्टेप है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। एक फॉर्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, एक फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइडेड बाय 2। ये कर ही दिया मैंने पहले। अब यहां से चेक करो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ये हो गए, 2 4 2 6 7 8 9 10 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिनती कर लेते हैं, 2 ये हो गए, 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। 10 माइनस 8 बच्चे 2, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, आंसर आ गया मेरा 1।
यानी F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 1। दूसरा काम अब मुझे करना है, F2 1 पॉजिटिव के बारे में बात करनी है। F2 1 पॉजिटिव का क्या मतलब है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? एक पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कर दिया कम। 17 इलेक्ट्रॉन है F2 में। बॉन्ड ऑर्डर लिखना पड़ेगा। अब 17 वैसे ही भरे जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17, इसमें तो 2 ही होंगे, इसमें 1 हो जाएगा। जब मैं यहां 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा तो बस मुझे एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? यहां पर 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन लिख देना। जब मैं यहां 1 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 के 10 ही है जो कि तू, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 7 रह गए, 10 में से 7 गए, 3 बचे। 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 1.5 बॉन्ड हो गया, 1.5 बॉन्ड हो गया। F2 1 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया है। 1 नेगेटिव की बात करते हैं। जब 1 नेगेटिव की बात करोगे तो यहां 19 इलेक्ट्रॉन आ गए। 19 इलेक्ट्रॉन अब इसमें फिल करने हैं। जब 19 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो वही कंडीशन 1/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 10 के 10 ही। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? भरते हैं हम, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 17 18। एक और भरना है। एक और कहां भरा जाएगा? इसमें, यहां पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। किस में आया? एंटी बॉन्डिंग में, स्टार वाले में आया। दैट मीन्स 10 माइनस करना पड़ेगा मुझे 9। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 1/2। मैं लिखूंगा 0.5। ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने कैलकुलेट किया F2 1 नेगेटिव का। F2 1 नेगेटिव में ये कुछ कंडीशन आ गई है जो हमने की। इसी में अब डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्या कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। मान लो मैं इसी को क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मींस हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, वो डायमैग्नेटिक होता है। तो 2 तरीके के हैं, एक तो डायमैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। डायमैग्नेटिक गलत लिख दिया मैंने। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। इन पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे। अब देखो, ये मैंने लास्ट में जो लिखा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 19 वाले में, तो ये पैरामैग्नेटिक है। F2 1 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक
F2 इज डायमैग्नेटिक। F2 में तो दो दो पूरे आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, 8 आ रहे थे बाद वाले में, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर ये 2 आ गए थे, 2 आ गए थे। तो ये डायमैग्नेटिक होगा, F2 इज डायमैग्नेटिक। जबकि F2 1 पॉजिटिव एंड F2 1 नेगेटिव विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। एक क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का भी आता है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे कराऊंगा, तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं ठीक इसी तरीके का जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया है आपको करने के लिए। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर का? या तो आपको पैरामैग्नेटिक लिखना है या डायमैग्नेटिक लिखना है। पैरामैग्नेटिक तब लिखना है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक तब लिखना है जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे। एक बॉन्ड ऑर्डर बताना है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है फॉर Ne ट्वाइस। ये मेरा मन किया कि मैं ये मॉलिक्यूल बना करके देखूं, तो मैंने Ne2 लिख दिया अपनी मर्जी से। अब ये थ्योरी अप्लाई की जो हमने पढ़ी है, थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा वो बताओ मुझे, जल्दी से लिखो, सॉल्व करो और दोनों चीजें बताओगे। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 30 सेकंड का, सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो एक ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो लिखना पड़ेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लिख लिया अब हमने। नियॉन क्या होता है? नियॉन एक एटम है जिसके आउटर शेल में, एंड आउटर शेल की जरूरत नहीं है, मैं गलत बोल गया, जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंटिंग करते हैं हम तो 10 आते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है। तो मुझे क्या बनाना है? नियॉन ट्वाइस बनाना है। नियॉन ट्वाइस बनाने का मतलब मुझे करना पड़ेगा 10 + 10, तो मुझे लिखने पड़ेंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। यहां इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझे इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं 20, तो 2 लिख दिए मैंने। 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, ये लिख दिए हैं। अब मुझे चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर। पहला काम, बॉन्ड ऑर्डर का एक होता है फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू 1/2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? 2 2 4, ये 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम देखते हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, स्टार वाले ये भी 10 ही हैं, तो ये तो 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब नियॉन नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला है। ये हम अगर अपना दूसरा ज्ञान अर्जित करें, इकट्ठा करें, जो हमने पहले पढ़ रखा है, ये तो नोबेल गैस है, नोबेल गैस तो कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ऑक्टेट पहले से पूरा होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन हम तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसे चेक कर रहे हैं। हमने चेक कर लिया, नियॉन के बीच में, आर्गन के बीच में एंड क्रिप्टॉन के बीच में, रेडॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा।
हायर पे तो अभी जाना ही नहीं है। वेल, मैंने आपको बताया था कि हमें छोटे एलिमेंट को सॉल्व करना है यहाँ क्लास 11 में। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, ये भी एक ऑर्बिटल में दो दो, सिंगल तो कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो जो भी है एनी ट्वाइस इज डायामैग्नेटिक। ये होगा हमारा आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। घर पर बैठ करके जो क्लास में कराया जाता है उसे बड़ी अच्छी तरह से करो तो कंफ्यूजन सारे दूर हो जाते हैं। मैं समझता हूं ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने अभी आपको बताया कि हम इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एक बार हो सकता है किसी को अगर दिक्कत रही हो इसमें, देखो ये एक ऑर्डर लिखा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो ये तो हम यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो वही सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद पाई 2py इक्वल टू की एनर्जी बराबर रखनी है। अच्छा, क्योंकि इस पर स्टार नहीं है, इसको जो p ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी है एटम की उससे नीचे रखना है, सिग्मा स्टार वाले को ऊपर रखना है। यहां ये s ऑर्बिटल था, सॉरी, ये s ऑर्बिटल से मैंने स्टार वाले को ऊपर रखा है। पिछली क्लास में डिस्कस हुई थी ना बात, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होती है। अब मैं आपको एक दूसरा पार्ट इसका बताने जा रहा हूं। अगर हमें कभी मॉलिक्यूल दिए गए हैं नाइट्रोजन तक, देखो ये जो मैंने अभी तक फॉलो किया, ये किसके लिए फॉलो किया? O2 के लिए, N2 के लिए, सॉरी F2 के लिए, नियॉन के लिए। यानी एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 10, इनके लिए तो मैंने एक ये वे फॉलो किया जो अभी आपको बताया, सारा कुछ डिस्कस किया। लेकिन इससे छोटे अगर एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर अगर 3 है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब मैंने आपको बताया कि आप फिलहाल तक अभी सोच सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है ये, कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें, पूरी पूरी बुक्स हैं इस एक थ्योरी पर। तो हमें तो सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए बात करनी है, और डायटोमिक आपकी मर्जी है, इमेजिन कर लो आप कोई भी मॉलिक्यूल, आपने देखा है नहीं देखा है वो बात एक अलग है। तो हाइड्रोजन डायटोमिक ट्वाइस, हीलियम ट्वाइस, यहां लिथियम ट्वाइस, बेरिलियम ट्वाइस, डायटोमिक, बोरोन ट्वाइस, कार्बन ट्वाइस, नाइट्रोजन ट्वाइस। ये तो एग्जिस्ट करते हैं दो, सचमुच में। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कारण हमें भी मिल जाएगा। अगर ये दिए गए या इनके आसपास के मिलते जुलते दिए गए क्वेश्चन जो बनेंगे, ये जो सामने लिखे हैं बस या तो इन्हीं पर बनेंगे या फिर इनमें पॉजिटिव नेगेटिव डाल देंगे। जैसे हमने O2 किया था तो O2 पॉजिटिव कर लिया, O2 नेगेटिव कर दिया, O2 2 नेगेटिव कर दिया, पर ऑक्साइड आ गया था। F2 अभी किया, क्लास शुरू करा रहा था जब मैंने ये बता दिया था, तो F2 1 पॉजिटिव कर दिया, F2 1 नेगेटिव कर दिया, नियॉन 1 पॉजिटिव कर दिया, ट्वाइस 1 पॉजिटिव। ये किए जा सकते हैं। हीलियम ट्वाइस 1 पॉजिटिव कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हीलियम ट्वाइस 1 पॉजिटिव, आपने यहां पर आंसर किया। इसी तरह से कार्बन C2 1 पॉजिटिव कर दिया, B2 1 पॉजिटिव कर दिया। इस तरीके के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं
मिल सकते हैं आपको। वेल, ये वाले आप करने में कैपेबल हो, क्योंकि इनके लिए अभी जो आपको ऑर्डर बताया था मैंने वही ऑर्डर है। अब मैं दोनों ऑर्डर सामने लिख दूंगा, इसका ऑर्डर अलग आएगा इन वालों का, इनका ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर तो आपने याद कर लिया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी पाई 2p x की, इक्वल टू आपकी मर्जी है, यहां पर y लिख दो, x लिख दो, z लिखोगे तो यहां से फिर z हटाना पड़ेगा, यहां x लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई 2py, ये दोनों की एनर्जी बराबर, इससे ज्यादा एनर्जी इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2py, इससे भी ज्यादा हो जाएगी सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर हम कर रहे हैं यहां पर। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन, हीलियम ट्वाइस, लिथियम ट्वाइस, बेरिलियम ट्वाइस, बोरोन ट्वाइस, कार्बन ट्वाइस, N2 ट्वाइस, इनकी बात की जा रही है अगर कभी, तो आपको तब क्या करना होगा, तब आपको ये ऑर्डर चेंज करना होगा। इनके ऑर्बिटल के अलग ओरिएंटेशन है, इनके ऑर्बिटल के अलग ओरिएंटेशन है। जैसे यहां लिखेंगे हम सिग्मा 1s, ये तो वही वाला है, ठीक है। फिर लिख देंगे सिग्मा स्टार 1s, ये भी वही वाला है। सिग्मा 2s, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहां पर आना था सिग्मा 2pz आना था। ये 2pz अपनी जगह छोड़कर आगे जंप कर जाता है और इसकी जगह आ जाता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये आ गया चेंज, ये आ गया अंतर, पाई 2py। देखो, ये अगर किसी को याद हो गया तो समझ लो ये भी याद हो गया। बस एक काम करना है कि यहां इसकी पोजीशन को चेंज किया गया, ये पोजीशन आगे आएगी, कहां पर, इसके बाद ये आ गई पोजीशन, यहां से उठाकर यहां लिख दिया, इसको यहां पर इंसर्ट कर दिया। क्या आएगा ये, सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये तो अपनी जगह पर है। अब इससे भी ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। बस हमने एक इसका चेंज किया है और भाई कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा पूरा अलग याद करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक ये वाला जो हमारे पास पहले यहां हुआ करता था, इस पोजीशन पर यहां होता था, इसकी पोजीशन चेंज हुई है बस। जब तक नाइट्रोजन C2, B2, BE2 वगैरह होंगे, उनमें आपको ये फॉलो करना है बस। अब देखो, सेम बाकी सब कुछ, कुछ भी अंतर नहीं। अब मान लो जैसे हमने F2 के लिए करना है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, अगर N2 के लिए करना है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। मैं आपको मान लो यहीं पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, नाइट्रोजन क्योंकि इधर आ रहा है, तो आप ये जल्दी से मुझे करके बताओ। मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है
एंड बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है, लिख करके बताना है, ये नहीं कि यहीं इसी में देख करके सामने करके बता दोगे आप। स्टार्ट करो प्लीज इससे। हमें अगर बताना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, तब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस वाले पोर्शन पर। और जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहला क्वेश्चन ये है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, इसमें भरने हैं, इसमें नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 एंड 13 14, ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 तो 4 तो 6 2 8 2 10, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी है। एंटी बॉन्डिंग में 2 तो 4, बस 4 ही तो है और तो नहीं है। 10 में से 4 गए, 6 बचे, 6 में से 2 को डिवाइड कर दिया 6, तो क्या बना ये 3 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, ये मतलब है इसका। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। अब जब भी आपसे पूछा जाए, मान लो C2 का पूछा जाए, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 + 6 12, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बस यहां तक करना है, ये भी निकाल दो। अगर आपसे पूछा जाए B2 का, BE2 का, तो 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आप लिख दोगे। बॉन्ड ऑर्डर जो भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा 0 लिखोगे, या फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में लिखोगे। ये है तरीका इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का। अब मैं आपको जो दूसरा पार्ट करा रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं इसी चैप्टर के, जो नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। तो हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं शुरू, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। अब ऐसा नहीं है कि पैरामैग्नेटिक की प्रॉब्लम अगर कोई आ गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनाना है। हम वैसे भी देख सकते हैं सिंपल एटम में, सिंपल मॉलिक्यूल में। तो आप सिंपल बॉन्डिंग बना लो, आप इसकी सिंपल बॉन्डिंग बना लो इन तीनों की, चारों की। उसके बाद आप बताओ कि किसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं आ रहा है। देखो पहले वाला Cl, क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। O2, ऑक्सीजन के 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये क्लोरीन इसके साथ। और जो दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने फालतू लिख दिया, इसे मैं हटा रहा हूं। ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, ये वाला भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा लेकिन शेयरिंग नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन नहीं यूज करेगा। ऐसा कुछ बना Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 एंड 1। तो
एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, देखो इधर 3 है। सारे पेड तो नहीं हो सकते, तो पेड रहेंगे ऑर्बिटल के, ये अनपेड है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। आसान तरीका, बिना सारी डिटेल करे हुए। NO2 बनाते हैं सी पार्ट, ये तो ए पार्ट हो गया जो डिटेल से बताया मैंने आपको। सी पार्ट कर लेता हूं पहले मैं। नाइट्रोजन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 एंड 5। O2 बनाना है। ऑक्सीजन, मैं यहां इस ऑक्सीजन को, इस इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा लिख देता हूं। एक ऑक्सीजन के साथ ये शेयरिंग करा दी, 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करा दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। 9 तो हो नहीं सकते नाइट्रोजन में, फास्फोरस में हो सकते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है। तो ये कोऑर्डिनेट बनाएगा। कैसे बनाएगा ये? इस तरह से। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। आपने भाई पढ़ा भी है, एक्सेप्शनल वालों में NO2 होता है, NO होता है, PCl5 होता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने वाले मॉलिक्यूल्स थे जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं खुद क्लास में। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ऑड है तो। अगर पैरामैग्नेटिक है तो हमसे तो पूछा नॉट एग्जिबिट, हमारा आंसर नहीं है। डी देख लो, डी में नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेयरिंग कर ली इसमें, 1 2 3 4 5 6। ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका पूरा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 नहीं है, मैं 6 गलत बोल गया था। 7वां इलेक्ट्रॉन है ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन। ClO2 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव पे ध्यान देना। ये ClO2 है, ये ClO2 1 नेगेटिव है। बी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। ये सारे तो पैरामैग्नेटिक हो गए, आंसर तो यही होगा हमारा। लेकिन एक्सप्लेन भी कर लें इसे। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 7, सब जानते हैं। ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 6। और ये जो क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया हमने इसको। ऑक्टेट हो गया पूरा क्लोरीन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन का मिल गया ना इसको। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऑक्सीजन को ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलेगा, क्योंकि 1 नेगेटिव हमें गिवन है। 1 नेगेटिव का क्या मतलब होता है? बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख दिया, ये तो ऑक्सीजन 1 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यानी क्या बॉन्डिंग में लिखूंगा? Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल। कोई भी ऑड, क्यों 2 लोन पेयर बच गए ना इस पर, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस इज माय आंसर। आंसर होगा इसका बी। एक क्वेश्चन हमने कर लिया डिस्कस, ये दूसरे पर आते हैं। Which of the following molecule has highest bond energy? एक जनरल बात क्या है, एक जो स्टेटमेंट है, कॉमन बात क्या है, जनरलाइज्ड बात मैं बोल रहा हूं। वो क्या बात है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
किस चीज के? बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना नहीं है यहां, मैं एक सारी चीजें जिन जिन से रिलेटेड है बॉन्ड एनर्जी, उससे आपको बता रहा हूं। दूसरा, भाई समझ आती है बात कि एक ए एंड ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बी एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड है। तो भाई ये बॉन्ड, दो बॉन्ड हैं तो ये तो स्ट्रांग होंगे ना, अगर साइज दोनों के सेम है तो। जैसे मैं बोलूंगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। बॉन्ड एनर्जी मतलब सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, दो बॉन्ड की एनर्जी, तीन बॉन्ड की, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे पास यहां नहीं दिया गया है, सबके सिंगल बॉन्ड है। अब हम क्या सोचते हैं दूसरे नंबर पर, जब सिंगल डबल ट्रिपल नहीं होते, तब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन है। ये बॉन्ड एनर्जी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे बॉन्ड छोटा होता चला जाता है, इनवर्सली रिलेटेड है, 1/बॉन्ड डिस्टेंस। ये तब तक बात फॉलो होती है जब तक लोन पेयर एब्सेंट होते हैं उन एलिमेंट पर जिनकी बॉन्ड लेंथ हम चेक करना चाहते हैं। इफ लोन पेयर्स आर एब्सेंट, कहां हम अप्लाई करेंगे? जैसे कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, कार्बन के पास कोई बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं होता, सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। फिर मैं क्या करूंगा, जितना बड़ा बॉन्ड, सिलिकॉन एटम बड़ा होता है तो बॉन्ड बड़ा होगा, लॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है, इनवर्सली रिलेशन का क्या मतलब होता है, अपोजिट चलेगा ना, जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता गया बॉन्ड एनर्जी कम होती चली गई। कब अप्लाई कर दी है ये बात? जब लोन पेयर नहीं है, हमेशा नहीं अप्लाई होनी है। एक कंडीशन और आती है, वो कब आती है? जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है। देखो समझ आ जाएगी बात, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड का मतलब ये दूसरे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन आप जानते हो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, हर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज का बंच होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दूर भगा रहे हैं एक दूसरे को, दे आर क्रिएटिंग रिपल्शन। तो ये बॉन्ड वीक पड़ गया ना इसकी वजह से। जब कभी लोन पेयर्स एटम पर होते हैं तब वो बॉन्ड वीक पड़ जाता है, क्योंकि लोन पेयर एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, इसके बावजूद भी कि छोटा बॉन्ड है लेकिन ये वीक बॉन्ड होगा। अब हमें क्या बताना है? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बतानी है। तो भाई फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर बहुत होते हैं, बड़ा वीक बॉन्ड होता है। ये लोन पेयर तो एक दूसरे के दुश्मन है, देख नहीं सकते एक दूसरे को, दूर दूर भागेंगे। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, दूर भगाएंगे रिपल्शन होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, दूर भगाएंगे ये लोन पेयर से एक दूसरे को, वीक पड़ जाएगा बॉन्ड। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन कार्बन इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब हो जाता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद होगा कभी, कैटिनेशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन ही शो करता है।
क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसका, अंदर से कहीं झगड़ा नहीं होता उसमें, खुद से झगड़ा नहीं करता ये कार्बन, अपने ही कार्बन से झगड़ा नहीं करता। ये फ्लोरीन अपने ही साथ वाले से, जिससे बंध बना रखा है इसने, जिससे बॉन्ड बना रखा है, उसी से झगड़ा भी कर रहा है, तो पावर कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। बचपन में पढ़ा होगा ना कि ताकत में एकता है, एकता में ताकत है, सॉरी। तो वही वाली बात है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ये झगड़ा करते रहते हैं, लोन पेर एक दूसरे को दूर भगाते हैं। यहाँ पर नहीं है, ये सारी की सारी पावर है, वो सारी कंस्ट्रक्टिव काम में लगती है, ऐसे बॉन्ड एनर्जी को बढ़ाने में लगती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी कार्बन कार्बन में। इसीलिए कार्बन के अनगिनत कंपाउंड बनते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं बहुत सारे बनते हैं। कार्बन ही कैटिनेशन शो करता है, ऑक्सीजन नहीं कर पाता। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता, दूर नहीं भगाते एक दूसरे से, ये एजिटेट नहीं करते, रिपेल नहीं करते, एनर्जी को अपनी हाई रखते हैं, बॉन्ड एनर्जी हाई होती है कार्बन कार्बन की। आंसर हमारा होना चाहिए बी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे बताऊं, समझाऊं कि आप हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, मिलती जुलती आस पास की भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। बॉन्ड लेंथ बतानी है हमें, O2 के लिए बतानी है, O2 1 पॉजिटिव के लिए, O2 1 नेगेटिव के लिए। तो हम बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करें। बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है, देखो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन दो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन तीन बॉन्ड है। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, फिर दोबारा खींच रहा है, दो बॉन्ड का मतलब यही है। तो ये क्लोजर हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, फिर खींच रहा है, फिर खींच रहा है, और क्लोजर हैं, शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड है अमंग दीज थ्री। तो मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से इनवर्सली रिलेटेड होती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर। मैंने रीजन बता करके किया आपको, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, सेम एलिमेंट की बात हो रही है डेफिनेटली, अब इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है सारे, तब हम ये अप्लाई करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। अब हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है। ऑक्सीजन के लिए जो ऑर्डर लिखा जाता है, पहले वाला सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2px। x पहले लिखो, y पहले लिखो, कोई जब बराबर है तो क्या फर्क पड़ता है। इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी पाई स्टार 2px या y इक्वल टू पाई स्टार 2px। इससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी हमारी सिग्मा स्टार, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं O2 पॉजिटिव में, पहले O2 में भर लेते हैं, फिर O2 पॉजिटिव में भर लेते हैं, फिर O2 1 नेगेटिव में भर लेते हैं। पॉजिटिव में भरते हैं, इसमें कम है क्योंकि 16 प्लस 16, सॉरी 8 होते हैं, O2 प्लस O2 कर दिया मैंने। एक एटम में ऑक्सीजन के 8 होते हैं, दूसरे एटम में ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 16 हो गए। एक पॉजिटिव का मतलब एक माइनस करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो 15 भर दूं मैं सबसे पहले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10
दो 12, 13, 14 और एक 15। अब मैं इसका कैलकुलेट करता हूं बॉन्ड ऑर्डर। करो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ गया O2 1 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 हो गए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 4 और एक 5 है भाई, तो 5/2 आ गया, 2.5 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 है। अब O2 का, O2 में तो 16 होते हैं, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। तो एक और भर दो, एक और भर दोगे तो यहां एंटी बॉन्डिंग में 6 आ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। कर रखा है पहले इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लिखा रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 इसका। भाई 16 भरोगे तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 5 की जगह 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे तो 10 - 6 4/2 2। और अगर O2 1 नेगेटिव किया तो एक और आ गया एंटी बॉन्डिंग में, 2 यहां पर आ जाएंगे क्योंकि एक ऐड करना पड़ेगा। 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना इसमें, 17 इलेक्ट्रॉन भरते हैं देखो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17। तो कितना आ जाएगा? 1/2 10 - 7। अगर 7 है 10 - 7 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा O2 1 नेगेटिव का आ गया 1.5, O2 1 पॉजिटिव का आ गया 2.5, O2 का आ गया 2। तो सबसे ज्यादा तो O2 पॉजिटिव का है। कहां है O2 पॉजिटिव? ये है 2 में। सबसे कम है O2 1 नेगेटिव का, तो पहला ही हमारा आंसर है, ए आंसर रिपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव होके और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक सॉल्व करने के लिए देखो कितना कुछ लिखना पड़ा आपको। 3 चीजें सॉल्व करनी पड़ी। एक, अगर ऑब्जेक्टिव कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव छोटा सा क्वेश्चन क्लिक ही तो करना है और क्या करना। ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव में इतना बड़ा नहीं आता है। अच्छा ये तो मैंने, सॉरी, ये मैंने जो ऑर्डर बता दिया आपको, थोड़ा सा मैं करेक्शन करा रहा हूं इसमें। ये जो मैंने ऑर्डर बताया तो बॉन्ड ऑर्डर लिखा है ना, हमें तो क्या बताना था? बॉन्ड लेंथ का बताना था, वो जो कि इनवर्सली रिलेटेड है। ये तो जो आंसर आया मेरे पास, ये आया बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? 2.5 है। उससे कम कितना है? 2.0 है, 1.5 है। ये आया बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो कुछ और ही था। क्वेश्चन तो था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो मुझे बॉन्ड लेंथ क्या लिखनी चाहिए? इनवर्सली रिलेटेड लिखनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी O2 1 नेगेटिव की, फिर उससे कम हो जाएगी O2 की, सबसे कम हो जाएगी O2 1 पॉजिटिव की। ये होगा भाई आंसर। O2 1 नेगेटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव। ए नहीं है आंसर, करेक्शन करो इसमें। आंसर होगा डी। डी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक हो गई बात? अंतम को पता चल गया था पहले ही, हैंड रेज कर दिया था इसने।
कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी पता चल गया कि तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और हो जाएगा। द बॉन्ड ऑर्डर इन CO3 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर in CO3 2 negative ion between कार्बन ऑक्सीजन इज 0 है, 0.88 है। यहां हमें रेजोनेंस हाइब्रिड की मदद लेनी होगी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, रेजोनेंस बनाऊंगा मैं इसका, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव। हालांकि ये बहुत बार कराई है प्रॉब्लम, लेकिन चलो मेरा रिवीजन हो जाएगा एक बार, मुझे पक्का हो जाएगा सारा कुछ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। हाइब्रिड लिख रहा हूं मैं, हाइब्रिड लिखने का तरीका शॉर्ट में बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा बिल्कुल। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हो गए टोटल? यहां पर 2 बॉन्ड हैं इस कार्बन ऑक्सीजन में, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। पहले मैं क्या करूं, बिना बॉन्ड्स बनाए एटम्स लिख लेता हूं। 2 + 1 + 1 4, 4 बॉन्ड कितने स्ट्रक्चर में हैं? 3 में हैं, तो 4/3। यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 4/3। यहां पर भी ये बॉन्ड है सिंगल, ये बॉन्ड है डबल, ये बॉन्ड है सिंगल। फिर मैंने इन तीनों को ऐड किया, 1 + 2 + 1 = 4 डिवाइडेड बाई 3। ये भी 4/3 हो गया, ये भी 4/3। हर एक इक्वल है। पहली बात है कि हर एक बॉन्ड इक्वल है। और कितना है? 4/3। चार्ज हमसे पूछा नहीं है, तो चार्ज मैं बता लिख देता हूं, लेकिन मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। 0 चार्ज है, -1 है, -1 है, -2/3 है चार्ज। एक पर -2/3, -2/3, -2/3, और बॉन्ड ऑर्डर 4/3। 4/3 कितना आ जाएगा? 1.333 चलता चला गया, ये इक्वल हो गया 1.33। एक से ज्यादा बॉन्ड है, पूरा 2 नहीं है, एक से कम नहीं है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक से ज्यादा को? एक तो पूरा बॉन्ड ये हो गया, 0.33 को मैं डॉटेड से कर रहा हूं। आंसर होगा हमारा इसमें सी। फाइनल आंसर हम रिपोर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन का, सी। इन द फॉलोइंग which bond will be responsible for strongest hydrogen bond? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट, उतना ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो ऐसा कुछ होता है फ्लोरीन हाइड्रोजन, दिस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। दूसरे फ्लोरीन के साथ जब ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बना रहा है, तो ये फ्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्शन करेगा शो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। क्यों? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जितना ज्यादा नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव ज्यादा होगा। इनमें सबसे वीक ये वाला होगा, सल्फर की बनाता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन चलो फिर भी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो आएगा स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा आएगा डी। आंसर तो हो गया हमारा, फाइनल आंसर हो गया डी, ये करेक्ट हो। लेकिन अगर ऑर्डर ही बताना पड़ गया कभी, तो डी सबसे ज्यादा, उससे कम ए, उससे कम बी, सबसे कम सी। ये बॉन्ड
स्ट्रेंथ का, हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। बस ये वाली बात याद रखनी है, ये बात याद रखोगे तो प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। देखो, इन द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज को बॉयल करना है, एक बर्तन लो, उसमें पानी भरो, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, कभी प्लास्टिक का बर्तन ले लो, उसको रख दो गैस पर, गैस जलाना भी पड़ेगा, जला दिया गैस, गैस इसे एनर्जी दे रहा है। यहां मान लो वाटर है या कोई और मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी मिल रही है। जैसे जैसे एनर्जी मिलती है, आपने पढ़ रखा है, मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते भागते एक टाइम आएगा, इतना दूर दूर हो जाएंगे ये कि ये लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। इनका दूर दूर भागना मुश्किल है या आसान है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हमें कम एनर्जी दे करके काम चल जाएगा। जैसे बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं, क्या भाप बन के उड़ जाते हैं, वाटर ही है तो आसानी से इवेपोरेट कर जाता है हीट करने पर, आसानी से मींस। और बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्हें हीट भी नहीं करना पड़ता, वैसे ही इवेपोरेट हो जाते हैं। ईथर है, मान लो अपने पाम पे, हथेली पर रखो आप, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, यानी इतनी हीट उसके लिए काफी है जितनी उसको हथेली से मिल जाती है। दैट मीन्स उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। तो जो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आईएमएफ, ध्यान से सोचना, इसे पूरा लिखना, वरना किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ लेगा इसको। आईएमएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा HF। रीजन थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, क्लास में भी डिस्कस किया था। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा। दूसरा फ्लोरीन, हाइड्रोजन डेल नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। आप चाहते हो वेपर में भेजना, इसे मुश्किल काम है, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके लिए एनर्जी बराबर देनी पड़ेगी। क्या इफेक्ट मिलेगा? ये इफेक्ट जो मिलेगा ज्यादा टेम्परेचर से मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिससे चीज कोई लिक्विड फेज से वेपर फेज में पहुंच जाती है एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ही, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। आंसर मुझे बी रिपोर्ट करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है बी। कॉन्ट्रेरी टू अदर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड। अभी किया है आंसर। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी बात का मतलब समझो। ये कहना चाह रहे हैं HCl गैस होता है, ये कहना चाह रहे हैं HBr गैस होता है, ये कहना चाह रहे हैं HI गैस होता है।
ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन HF में कौन सी ऐसी खास बात है कि ये लिक्विड है? लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, गैस के बीच में कम होती हैं। HF के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बड़ी छोटी क्लास से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं इस बात को, आपने भी 7th 8th क्लास से शुरू कर दिया होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस, हर क्लास में आता है, हर क्लास में आता है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, H बॉन्ड, जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ये गैसेस होते हैं। कोई रिएक्टिविटी कारण नहीं है, गलत बात है, एसिड होना कारण नहीं है, साइज से फर्क नहीं पड़ता है। HF मॉलिक्यूल विल शो हाइड्रोजन बॉन्ड। सी आंसर रिपोर्ट करोगे आप यहाँ इस क्वेश्चन में। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सी। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं। In the following, which species does not contain sp3 hybridization? हाइब्रिडाइजेशन आ गया, पहले वाला टाइप पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे आना है, बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। ए है ये, बी हो गया, बॉन्डिंग लिख रहा हूं, सी की बॉन्डिंग लिख रहा हूं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर लिखना मत भूल जाना, अगर लोन पेयर नहीं लिखा गड़बड़ हो जाएगा। डी की बॉन्डिंग लिख रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये तो बहुत बार करा दिया आपको क्लास में। सिग्मा बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड देखो, लोन पेयर देखो, एक है, सिग्मा बॉन्ड देखो 3 है, समेशन 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। सिग्मा बॉन्ड देखो 4 हैं, लोन पेयर देखो 0 है, सबमिशन देखो 4 है, हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल मिलकर के करेंगे तो 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल करेंगे, तो इसका मतलब है 4 मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए, sp3 हो गया। 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर इक्वल टू 2। सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर को काउंट नहीं किया जाता हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड सिग्मा को काउंट किया जाता है। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, सिग्मा प्लस लोन पेयर sp3 है ये। आंसर तो पक्का यही है, क्योंकि 3 तो sp3 निकल गए। हमसे तो पूछा है कौन नहीं है sp3। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर यहां मत गिन लेना, कार्बन पे लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन पर 2 है। पाई बॉन्ड हैं 2, लेकिन मतलब नहीं है मुझे इन पाई बॉन्ड से। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड शामिल होता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। S एक P, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां, यही हमारा आंसर है, डी फाइनल आंसर। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं आज मैं क्लास, थोड़ा काम है मुझे।